बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ एक और नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हमारे किचन में बन रही है मसालेदार फ़िश फ्राई। फ़िश फ्राई बनाने के लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमारे पास 1.5 kg फ़िश है। इसको हमने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब देख लेते हैं कि फ़िश के लिए मसाला कैसे रेडी करना है। मसाले के लिए हम सबसे पहले खाली बाउल ले लेंगे। बाउल में हम डाल देंगे, हमारे पास तकरीबन 3 चम्मच लेमन जूस है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून पिसी हुई अजवाइन, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इस मसाले में पानी शामिल नहीं करना, लीमू में इसको हमने मिक्स करके फ़िश पर लगाना है। अगर आपको लगे कि लीमू का रस कम है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम फ़िश का एक एक टुकड़ा उठाते जाएंगे और उसके ऊपर चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से अच्छे से मसाला लगा लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से मसाला लगा लेना है हाथ की मदद से अच्छी तरह से, और एक खाली बाउल ले लेंगे और उसमें मसाला लगा लगा के हम इसको रखते जाएंगे। हम सारे फ़िश के टुकड़ों पर इसी तरह से मसाला लगा लेना है। ये देखें फ़िश पर हमने सारा मसाला लगा दिया है। अब हम इसको ढक के ओवरनाइट के लिए रख देंगे। फ़िश को मैरिनेट हुए 12 आवर हो चुके हैं। हमने इसको ओवरनाइट रखा था। अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं जिसमें डिप करके हमने फ़िश को फ्राई करना है। एक साफ बाउल ले लेंगे, इसमें 1 कप जितना बेसन डाल देंगे, हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा और हाफ़ टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च जाएगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ़िश की रेसिपीज़ पहले भी मैंने आपको बताई हुई हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में है। अब इसमें पानी डाल देंगे और एक हमने स्मूथ सा एक बैटर तैयार कर लेना है। ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए बस इतना ही हमने इसको पतला बेसन घोलना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, फिर वो फ़िश के ऊपर ठहरेगा नहीं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम फ़िश का एक एक टुकड़ा उठाते जाएंगे और जो बैटर हमने तैयार किया था उसमें डिप करके कढ़ाई में डाल देंगे। इस तरह से थिन सी लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमने सारे टुकड़े इसमें डाल देने हैं। फ्लेम हमने मीडियम से लो रखी हुई है ताकि ये अंदर से कच्ची ना रह जाए बल्कि गल जाए। ये देखें फ़िश हमारी फ्राई हो रही है, ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आ रहा है, गोल्डन गोल्डन। हमें थोड़ा सा और डार्क कलर चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने चम्मच भी नहीं हिलाना ताकि ये ऊपर से बेसन उतर ना जाए। बस आराम से एहतियात से इसका इस तरह से इसको हिलाते जाना है ताकि कलर जो है वो सारे पीसीस पे इवनली आ जाए। इस तरह से
फ्लेम का खास ख्याल रखना है। फ्लेम मीडियम से लो होनी चाहिए, हाई नहीं करनी कि ऊपर से जल जाए और अंदर से कच्ची रह जाए। थोड़ा सा इसके ऊपर कलर और आ जाए तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। फिश फ्राई हो चुकी है, देखें इसके ऊपर कलर भी प्यारा सा आ गया। तो इस स्टेज पर हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। निकाल के हमने स्ट्रेनर पे रख लेना है। इस तरह का स्ट्रेनर रख लेके इसके ऊपर रख लेंगे हमने फिश। हमारी आज की रेसिपी फ्राई फ़िश बन के बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ज़बरदस्त और ये क्रिस्पी फ़िश बनी है, देख सकते हैं आप। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल गली हुई है और बहुत गर्म है ये। और बिल्कुल इसके ऊपर कोटिंग पतली सी लेयर है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपने मोटी लेयर नहीं लगानी। जितना बेसन थोड़ा सा पतला होगा तो लेयर इसकी ज़बरदस्त क्रिस्पी और पतली बनेगी। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ये रेसिपी ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगती हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।